आज से 2 दिन पूर्व हमारे अशोकनगर में बड़ी ही शर्मनाक हरकत जो हुई है, जिसमें हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते चले जा रहे हैं, ऐसे अमरजीत सिंह छाबड़ा जी के ऊपर भूमाफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और ये जानलेवा हमला यहाँ के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, उनके गुंडों द्वारा किया गया। और उन जनप्रतिनिधियों पर उनके एक बड़े जनप्रतिनिधि का हाथ है, ये सबको मालूम है। और चुनावी समय था, ठीक है, हम सराहना करते हैं, हमारे भाई ने कहा कि चलो FIR काटी, परंतु इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी अशोकनगर शहर के एक जैन समाज के व्यक्ति श्री अशोक पाटनी जी पर भी इसी तरीके का जानलेवा हमला हुआ। और वो भी, अशोक पाटनी जी भी भाजपा के मूल कार्यकर्ता में से एक थे। और उन पर भी उनने जो आरोपी थे वो आज दिनांक तक पकड़े नहीं हुए, जबकि उनकी CCTV फुटेज पुलिस के पास है, उनके फोटो पुलिस के पास हैं। और इस संबंध में ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये भाजपा के नेता आरोप लगा चुके। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी अशोकनगर आए थे और उन्होंने सीधा सीधा नाम लेकर, जो अशोकनगर के पूर्व विधायक जी हैं, उनका साफ साफ नाम लिया था जजपाल जज्जी जी का, कि जजपाल जज्जी जी के गुंडे द्वारा किया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके लोग कह रहे हैं। इसके साथ आपके ही पत्रकार साथी हमारे देवेंद्र ताम्रकार जी, इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ। और ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या इन सभी जो घटना हुई है, उनको जो संरक्षण देने वाले नेताजी हैं, वो क्या एक ही व्यक्ति हैं? और उनके ऊपर किस बड़े नेता का हाथ है? क्योंकि लगातार भूमाफियाओं द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है। ये तो ऐसी घटना है, जो बड़े लोग थे, जो चर्चित लोग थे, जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े थे, जिनके मामले सामने आ गए। परंतु इस शहर में, इस जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके जमीनें छुड़ा ली गई, इनके साथ हादसे हो गए, परंतु किसी का उस ओर ध्यान नहीं गया। वो मामले जनता तक नहीं पहुंच पाए। और हाल ही में भाजपा के प्रत्याशी और इनके सबके संरक्षण, इन जनप्रतिनिधियों के संरक्षण करने वाले श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा है अभी कुछ दिन पूर्व, 2-3 दिन पूर्व, कि मैं भूमाफियाओं को खत्म करूंगा। क्या इसी तरीके से भूमाफियाओं को खत्म कर रहा है? उनके बयान देने के बाद एक घटनाक्रम हुआ और कहा कि मैं राशन माफियाओं को खत्म करूंगा, 4 मई के बाद करूंगा। अरे भैया, आप 4 मई का इंतजार किस लिए कर रहे हैं? सॉरी, 4 जून। आप 4 जून का इंतजार किस लिए कर रहे हैं? क्या 4 जून का इंतजार आप कांग्रेस की सरकार के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में वो तो मैं दावा करूंगा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार और ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु 4 जून से पहले भैया आपकी सरकार है, 4 जून के बाद ही क्यों कर रहे हो? आपको भूमाफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें, आपको राशन माफियाओं को खत्म करना है तो आज ही करें। और आप अपने, जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, आप ही के लोग इन पर हमले लगातार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि भाई अब आम जनता कहां तक सुरक्षित रहेगी? जब आपके भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो सुरक्षित रहने का। 3 किलोमीटर लंबी है और इसमें जनप्रतिनिधि हमारे जिले के पूर्व और वर्तमान जुड़े हुए हैं। उनके शायद, वो तो मुझे पता है कि उनका रजिस्टर्ड फर्म भी है कोई, JBS। जे से क्या मतलब हुआ वो भी आप समझ रहे, B से किसका नाम आ रहा है वो भी समझ रहे हो, S पे भी आप दिमाग लगा ले, S से किसका नाम है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है। अब वो कॉलोनी काटी गई, उसमें जबरन शासकीय भूमि, जो मंदिर माफी की भूमि थी, जिसपे कोई निर्माण नहीं हो सकता, उस भूमि पर सरकारी विभाग से सोचने वाली बात है कि कितने पावरफुल लोग हैं ये, कितना सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी मंडी बोर्ड से रोड डाला गया
सिर्फ इसलिए डाला गया कि कॉलोनी प्लॉट उनको बेचना है और मंडी बोर्ड से जो पैसा लाकर उसमें रोड डाला जा रहा है और सरकारी भूमि में उसमें रोड पे ला, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी मेन रोड से जोड़ने के लिए, बीच में मंदिर माफी की जमीन थी, तो इनने सरकारी विभाग से उसको रोड को ऐसे षड्यंत्र के साथ डाला कि जिसमें उनको कॉलोनी में रोड के पैसे भी बचे, उनके लिए रास्ता भी मिल जाए, इस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और आप तो उसमें जांच करें वो किस फर्म के नाम से वो जमीन खरीदी गई है और उस फर्म के मालिक कौन कौन है, अपने आप सबको सबूत मिल जाएंगे। रोड डल रही है उसमें पैसा मंडी का है, लेकिन टेंडर जो सड़क डल रही है वो पीडब्ल्यूडी जी, जो जेबीएस कॉलोनी है उसमें एक फर्म बनाई गई, उसमें एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं। अब ये तो किसके नाम से रजिस्टर्ड है मुझे पता है कि उसमें कौन जुड़ा है, अब उनका बेटा जुड़ा है कि भाई जुड़ा है कि वो जुड़े हैं ये नहीं कह सकता, बाकी वही उनकी, आप तो फर्म की जांच करवाओ, नाम निकल के आएंगे जनप्रतिनिधियों के, हमारे पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों। आज हम लोग भगवान श्री महावीर स्वामी जी की जयंती में शामिल हुए थे। वहाँ पर एक चर्चा का विषय बना कि पाटनी जी पर जो हमला हुआ था उसे कई वर्ष बीत रहे, जैसा हमारे आदरणीय राव भैया ने कभी आपसे बात की थी, आज तक वो अपराधी कहाँ है, ये तो बात पकड़ लिए तो घंटे में, अच्छा है पुलिस को धन्यवाद। सुनाओ था वो कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ है जो पाटनी जी को पीटे थे, देवेंद्र तामरकार जी पे 376 लगाए थे, ये लोग कौन है? आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, झूठे केस लगाकर फंसा के इनको सिंगरौली भेजा था। तो ऐसे लोग यहाँ पर सक्रिय है और प्रशासन वास्तव में ही ढील दिए है, ये प्रशासन का भी काम, तो इस पर ध्यान दें, नहीं तो अशांति फैल जाएगी। लोगों में बहुत ज़्यादा भय भी है और आक्रोश भी है और ये चुनाव का माहौल है, इसमें शांति की बहुत जरूरत है। मैं बिल्कुल उठाएंगे, ये तो विधानसभा में उठाना ही है इस तरीके, वो तो अभी आचार संहिता लगी है नहीं, हम आज भी हम लोग का हिसाब थोड़ी ना बैठ जाते। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग रखना चाहता हूँ कि माननीय अशोक पाटनी जी के साथ जो मारपीट करी थी उसमें एफआईआर भी दर्ज है कुछ अज्ञात लोगों के नाम,